हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हमने आपको कल पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के हम आज आपको जितना टॉपिक पढ़ाया गया था उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल की आज बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए जो हमने आपको पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको बताया था क्यू के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है NE और एक होता है IT। क्लियर है? हम फॉर्मूले लिखते चलते हैं, देन आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक होता है Q बराबर NE, एक होता है Q बराबर IT। आप कह सकते हो कि NE बराबर होगा IT। क्लियर है? नेक्स्ट हम सिर्फ और सिर्फ आज अभी क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने वाले हैं। I बराबर क्या होता है Q/T, और एक हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर IR, जिसको ओम्स लॉ कहते हो। यहाँ से चाहो तो अब एक ही फॉर्मूले से काम चल सकता है V=IR से, नहीं तो अगर इसको मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है, तो पहले ही आप लिख सकते हो I=V/R या R=V/I। एक फॉर्मूला और आपको पढ़ाया था V=W/Q। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने पहले ही लिख लिए हैं। जहाँ पर हम सबकी बात कर लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले क्यू क्या कहलाता है, चार्ज, जिसको आप हिंदी में कहते हो आवेश। ठीक है? अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो होता है इसका होता है कूलाम, जो आपको C से लिखा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बात कर लेते हैं N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देन आप इसकी बात करते हैं E की, इसको बोलते हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है? E की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, जिसको आप कहते हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। और क्या बचा, I को कल ही हमने आपको बताया था, इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। ठीक है? और T हो गया टाइम का जो यूनिट होता है, या हिंदी में आप इसको बोलते हो समय। और क्या बचा, और यहाँ से V हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट R कहलाएगा रेजिस्टेंस। और कुछ बचा, जी हाँ, W को आप कहते हो वर्क डन। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप हिंदी में लिखते हो वैद्युत विभव। आप लोग आज कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बहुत मज़ा आने वाला है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। हमने सोचा जितना पढ़ाया जाए उसी के बेस पर न्यूमेरिकल भी करवाया जाए। किया गया कार्य। अब देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे मेन चीज़ होती है यूनिट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है? जिसको आप इंग्लिश में सिर्फ A से लिखते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट, जिसको आप V से लिखते हो। रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम, जिसको आप सिंबल होता है ये। ठीक है? और इसका यूनिट होता है जूल, जिसको आप J से लिखते हो। ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? जूल, जिसको आप J से लिखते हो। ठीक है?
तो हम देख लेते हैं हमारी कॉपी जितने भी आपने फार्मूले लिखे हैं सब में कुछ रहा तो नहीं। क्यों को आप चार्ज कहते हो, हिंदी में आवेश कहते हो, यूनिट होता है कूलम। ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसका कोई यूनिट नहीं होता। ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एन आपको बता दिया, ई आपको बताया, ई बता चुके हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। आई बता दिया, क्यू पहले ही लिख चुके हैं हम लोग। और टी मतलब क्या होता है, टाइम, और टाइम का यूनिट होता है, ठीक है, टाइम का यूनिट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम का यूनिट बेटा होता है सेकंड। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। क्लियर है। और क्या बचा, वी को कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, उसका यूनिट होता है वोल्ट। आर क्या होता है रेजिस्टेंस। सारी चीज़ें हमने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी, आप उसको एक बार ज़रूर रिपीट डाउन कर लीजिएगा। जो बच्चे आज नए हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो पहले वीडियोज़ इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है वो हमने कल पढ़ाया था, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको न्यूमेरिकल और बेहतर समझ में आएंगे। आर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हो प्रतिरोध, इसका यूनिट होगा ओम, और ये सिंबल होता है। डब्लू मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन को बोलते हो किया गया कार्य, इसका यूनिट जूल होता है, उसको आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो। हम हट जाते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आज आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे आज न्यूमेरिकल्स की। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जब तक हम इसको इरेज करेंगे तब तक आप लोग इस फॉर्मूले को आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं देन आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक, देखिए चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमने कॉपी जो क्वेश्चन हैं उनको रफली हमने कॉपी पर लिख लिया है। ठीक है, इसी से बोलेंगे और इसी से हम लोग डायरेक्ट डिवाइड लिखेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नंबर एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कह रहा है कि एक कंडक्टर में जो प्रवाहित आवेश है वो 1 कूलम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताया, किसी चालक में उपस्थित प्रवाहित जो आवेश है, आवेश कितना दिया है, वो दिया है आपको 1 कूलम, गिवन आप लिखेंगे 1 कूलम, और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले और सबसे बेसिक जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, और आपको बुक से मिल जाएगा वैसे ये, क्योंकि हम ये बोर्ड से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, चीज़ें जो हमने पढ़ाई थी उसी को लेकर हम आज न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे। कह रहा किसी चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर टू फ्लोइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्या दिया है, 1 कूलम दिया है। कूलम का किसको बोलते हो, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्यू से, तो क्यू बराबर दिया है आपको 1, और निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हो ई से। अब इसमें देखिए हमने कहा कि फॉर्मूले से क्या फ़ायदा है, अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल फार्मूला लगाएंगे जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले ही फार्मूला हो गया क्यू बराबर एन ई। क्या हो गया, क्यू बराबर एन ई, और हमको यहाँ पर निकालना है ई एन, और एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। क्लियर है। अब आपको हमने बताया था अभी कि जो यहाँ पर एन दिया है, एन निकालना है, क्यों दिया है, तो एक चीज़ बच गई यहाँ पर ई, और ई की वैल्यू हमने पहले ही बता रखी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब देखो क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है 1, ई की वैल्यू है 1.6, जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी क्यू का यूनिट है 1, क्यू की वैल्यू है 1, और ई का जो वैल्यू दिया है होता है वो क्या आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअल में आपको दिया होगा तो यही दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लेंगे 10⁻⁻19। ठीक है। अब ये 1.6 इस 10⁻19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता होगा बेसिक कि हम किसी भी पावर को जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये माइनस का 19 था, क्या हो जाएगा प्लस का 19। क्लियर है। यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक 10 बढ़ाइए। ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 8।
अब ध्यान दीजिएगा, ये 8/5 हो गया इंटू 10⁻19। अब आपको पता है कि 10⁻19 का मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी बार, 19 टाइम्स। तो हम कहते हैं कि इसका एक जो है 10 कम कर दें, इसको हम लिख दें 18 और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें, 50 हो गया। फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा ये हो गया कि हमको अब 8 से 50 को जब डिवाइड करना है तो आप चाहो तो इसको फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो। नीचे हो गया 25, ये हो गया 25 जब 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4, और 4 से जब 25 को डिवाइड करोगे, क्या बताया कि 4 से 25 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24। अब इसमें से माइनस करोगे आएगा 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 2 जा 8, यहाँ से बचा 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। तो बचा कितना, 6.25 इंटू 10⁻18, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन हम देखो लिखा नहीं रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। तो क्या बोला कि एक कूलम आवेश प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लोइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर। तो सबसे पहले क्यू दिया था 1.1 कूलम, ई वैल्यू अगर दी है तो यही दी होगी, नहीं दी होगी तो हम लोग अपने मन से रख लेंगे। एन आपको निकालना है तो एन बराबर हो गया क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू हो गई 1, ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻19, इसमें पुट कर दिया। यहाँ से हमने कहा कि यहाँ से पॉइंट हटाई, 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 10 हो जाएगा, हमने 2 से कैंसिल किया तो आ गया 5/8। फिर हमने कहा कि अगर यहाँ पर 19 था, 19 का एक 10 कम करके 5 को दे दिया तो हो गया 50। अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा कैंसिल उससे करते हैं जिस नंबर से ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएँ, उस नंबर से हम इसको काट देते हैं। फिर ये बचा 25/4, 4 से जब 25 को डिवाइड करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं हम किसी दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाए, तो क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है अपने पास और उन्हीं को देखकर हमको आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 मोर हैं ना, एक चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस कंडक्टर। कह रहा है कि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो चालक में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए तथा आवेश की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, क्या बताया कि किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसको आपको चार्ज बताना है और नेचर भी बताना है। ठीक है, तो कह रहा इन एनी कंडक्टर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, फाइंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का आपको क्या बताना है, चार्ज बताना है और नेचर भी बताना है। तो सबसे पहली बात गिवन की बात करेंगे और उसने बोला n = 5 है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की बात करी है, 5, और उसने बोला है मोर, क्या बोला है, मोर मतलब अधिकता। किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और आपको बताना है नेचर एंड चार्ज। क्लियर है, तो n दिया है आपको, e हमने पहले ही कहा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम उतना ही रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपको निकालना क्या है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको अभी भी हमने बताया, पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, n दिया है 5 और e दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब आप इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, ये हो गया आंसर। अब एक चीज़ और आपको बतानी है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगी, वो क्या होगी, मीन्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। अब किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा निगेटिव चार्ज, मतलब अगर कहीं पर निगेटिव वाले लोग ज़्यादा हो गए
है ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर निगेटिव लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है। तो ये जो होगा वो ऋणात्मक चार्ज होगा। क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा, है ना, निगेटिव चार्ज होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर कहता है कि 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन कम होते तो हो जाता पॉजिटिव। अभी ये क्या कहलाएगा, ये निगेटिव चार्ज कहलाएगा। क्लियर है। क्यों कहलाएगा निगेटिव, क्यों ऋणात्मक कहलाएगा, क्योंकि उसने कहा है 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर है। और कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब निगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ गई, और जब निगेटिव चीज़ें आ गई तो ये कहलाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है। चलिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। हम उम्मीद करते हैं, भरोसा दिलाते हैं आपको कि आज अगर आपने पूरी वीडियो को कायदे में देख लिया, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 6.4, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन अ कंडक्टर। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक चालक का आवेश जो है वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है। गिवन की अगर हम बात कर लेंगे तो गिवन आपको दिया है चार्ज, और वो दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है। अब देखो पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चार्ज कितना दिया है, आवेश कितना दिया है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19। अगर हमने कहा कि क्यों दिया है, तो ये तो आप अपने मन से ही मान सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निकालना क्या है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर क्या आ गया, हमने पहले ही फार्मूले के, अभी देखो दूसरा ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी पहले ही फार्मूले से भी देख रहे हैं हम लोग। n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q कितना आया, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में E कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 से 19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट काट दो, इससे इसको कैंसिल करो, कितना आ गया 4। तो n कितना आ गया 4। क्लियर है। तो इस n कितना आ गया 4, यही आंसर हो जाएगा। मतलब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 4 होंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा और बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी को हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स, फाइंड द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। क्या बताया है कि गिवन, अगर इसमें बात करोगे, उसने कहा 0.5 एम्पियर करंट, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। एम्पियर दिया है या करंट दिया है तो आप किससे लिखते हो, 0.5 और एम्पियर। क्लियर है। गिवन की बात कर लेते हैं, तो उसने कहा कि 0.5 एम्पियर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स, किससे 10 मिनट। तो मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का, वो कितना दिया है 10 मिनट। अब आपको पता है कि हमने अभी भी लिखाया था कि टाइम का जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो सेकंड होता है। तो मिनट को आपने सेकंड में बदल लिया, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। आप इधर साइड में लिख सकते हो कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। क्लियर है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया सेकंड। अब बात करेंगे क्यू की, तो फॉर्मूला नंबर 2, देखिए जब हमको क्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले तो हमारे पास 2 हैं, इनडायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली क्यू बराबर एन ई है और क्यू बराबर आई टी। अभी हम यहाँ पर आई टी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पहले 2 क्वेश्चन 3 किए हैं उसमें एन और ई की बात कर रहा था, तो पहला क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें देखो आई और टी की बात किया है तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप एन ई वाला लगाकर इसको लगा हो जाएगा, लेकिन ये एन ई वाला लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, तो जैसा गिवन होगा उस हिसाब से हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब आपको क्यू निकालना है, क्यू बराबर आई कितना है 0.5 और टी कितना दिया है, इसका जब इससे आप इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। क्लियर है। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में नहीं है, तो इसके लिए आप जरा सा भी टेंशन ना लो, ये मान लो कि पॉइंट में है ही नहीं। अब 5 का 6 से इंटू कराओ, क्या बताया, 5 का 6 से इंटू कराओ, कितना हो गया
30। जब 5 का हमने 6 से इंटू कराया तो आ गया 30। 1 0 ये है, 1 0 ये है, 2 0 हमने लगा दिए। क्लियर है। अब आप लास्ट में देखिएगा कि पॉइंट डिजिट के कितने बाद पॉइंट लगा हुआ है या पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के पहले डिजिट है सिर्फ 1, तो अपने आंसर में यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे 1 डिजिट छोड़कर। इधर देखेंगे आप, जब इधर देखेंगे तो इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो आप अपने आंसर में भी 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। ठीक, कह रहा है कि किसी कंडक्टर में जो करंट है 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है 10 मिनट में, तो आपको इसका चार्ज बताना है। तो चार्ज बताने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले आई दिया था 0.5 एम्पियर, टी दिया है 10 मिनट, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो हमने कहा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो मिनट को हमने चेंज कर लिया सेकंड में। क्लियर है। अब क्यों बराबर होता है आई टी, वैल्यू पुट करिए, इंटू कराया और ये 300 कूलम क्या हो गया, आंसर हो गया। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप हमेशा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। आपका बोर्ड कोई भी हो, ठीक है, ये ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा कि चार्ज ऑफ 300 कूलम फ्लोइंग इन 1 मिनट, फाइंड द करंट इन द कंडक्टर। कह रहा है कि एक चालक में 300 कूलम आवेश 1 मिनट में प्रवाहित हो रहा है, या कह दो कि किसी चालक में 1 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, कितना, 1 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, इन एनी कंडक्टर फाइंड द चार्ज ऑफ 300 कूलम इन 1 मिनट, फाइंड द करंट इन द कंडक्टर। तो अगर टाइम की बात कर लोगे तो टाइम उसने साफ साफ लिखा है 1 मिनट। क्लियर है। तो टी की बात करोगे, टी मिनट को आप कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, अब वी कितना दिया है, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्यू कितना दिया है, 300 कूलम, है ना। उसने साफ साफ बोला है कि 300 कूलम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 मिनट, फाइंड द करंट ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है। अब I बराबर आपको पता है फॉर्मूला नंबर 4, I बराबर होता है Q बाई टी। क्या होता है, I बराबर Q बाई टी होता है। Q कितना है, 300 अपॉन में टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 60 मिनट 60 सेकंड। हमने आपको पहले ही अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 से कर दो 30 को, तो 6 के टेबल 5 बार पढ़ोगे हो जाएगा 30, तो 6 5 जा 30, तो I बराबर आ गया 5 एम्पियर। ये रहा आंसर आपका बहुत इजी वे में। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो हम बहुत आसानी से धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि फिर फ्यूचर में जब देखना हो तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं वापस, और क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज 6.25 into 10 power 18 flowing through a conductor in 1 second, flowing through conductor in 1 second, find the current in the conductor। क्लियर है, क्या निकालना है। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और कितना दिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज 6.25 into 10 power 18। तो n जो दिया है वो दिया है 6.25 into 10 power 18। क्लियर है। और दिया है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, और फाइंड करना है आपको करंट। कह रहा है कि 1 सेकंड में टाइम दे दिया है 1 सेकंड। क्लियर है, और आपको I निकालना है। तो E बराबर आपको पहले ही पता है 1.6 into 10 power -19 कूलम। क्लियर है, और निकालना क्या है आपको, I। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जब देखोगे तो E दिया है, T दिया है, N दिया है, T दिया है और E दिया है, और निकालना क्या है, I। ऐसा कोई डायरेक्ट अगर फार्मूला मिल जाता है हमें जिसमें ये सारी ची वैल्यू हो तो वही लगा देंगे, नहीं तो हम किसी से पहले किसी एक को निकालेंगे, देन प्रूफ करेंगे, देन हम आंसर निकालेंगे। तो हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ जिसमें NTEI हो। तो हाँ, मिल गया हमें, और मिला क्या, फार्मूला नंबर 3 क्या दिया है, IT बराबर NE। क्या दिया है,
IT बराबर NE या NE बराबर IT। और अब अगर देखें तो यहाँ पर आपको निकालना है I, तो हो जाएगा NE/T। क्लियर है? ये देखो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। N दिया है 6.25 इंटू 10⁻18, क्लियर है, और इंटू E दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, अपॉन में टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो अब देखिए नीचे 1 है तो 1 लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। पहले तो 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10 में से ये 19 है, ये 18 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब आप इसको जब इंटू कराएंगे तो हो गया 6.25 और 1.6, और जब पावर 1 होती है माइनस की तो इसको नीचे भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से भी पॉइंट हटा सकते हो तो ये 100 हो जाएगा। चाहो तो इसको कैंसिल कर दो 4 से, या कैंसिल नहीं करोगे तो भी ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो कैंसिल ही कर देते हैं। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, आ जाएगा 25, क्लियर है। अब 25 से जब इसको कैंसिल करो तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो कितना हो जाएगा 00। भाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ से आप 25 से इसको जब कैंसिल करोगे 5 से कैंसिल कर लोगे तो 5 5 जा 25 00। इधर से जब 5 को ऐसे कैंसिल करोगे 1 2 5, फिर कैंसिल किया हमने तो आ गया 0 0, इसको जब कैंसिल आ गया तो आ गया 25, क्लियर है। अब 25 को जब 4 से इंटू कराओगे तो हो जाएगा 100, और 100 अपॉन में 100, ये हो गया 1 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जिसको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पर वो जो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेगा। फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से बता दें तो हम आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा देंगे। N दिया है 1.6.25 इंटू 10⁻18, E दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 और T दिया है 1 सेकेंड, क्लियर है। देखो उसमें हमने कन्वर्ट किया था क्योंकि यहाँ पर मिनट था, लेकिन यहाँ पर हमने कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि इसका यूनिट क्या है सेकंड है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। वो हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन लगवाने से पहले ही सब लिखा दिया था कि किसको क्या बोलते हैं, उसका यूनिट क्या होता है और उसका मात्रा क्या होता है। N दिया है दिस और E दिया है 1.6 इंटू 10⁻19, नीचे हमने 1 लिखा था, अब आगे लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। इसको इसके पास हमने रख दिया 6.25 इंटू 1.6, अब 10⁻−1 बचेगा, इसको हमने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, तो पॉइंट उठाया 100 हो गया। देन इसको सिंप्लीफाई किया, I आ गया 1 एम्पियर। हमने कहा फिर से हटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आपको समझ में आते जा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो हम क्लास अभी स्टार्ट किए हैं वापस तो रेगुलर वे में आपको मिलती रहेंगी और सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मिलती जाएंगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 की बात नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह सकते हो उसको, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। कह रहा है कि द चार्ज इन अ कंडक्टर इज 4 कूलम एंड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 16 वोल्ट, फाइंड द वर्क डन, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेंगे तो गिवन आपको दिया है, ठीक है, गिवन दिया है Q बराबर दिया है 4 कूलम, Q दिया है 4 कूलम, V दिया है 16 वोल्ट, क्या दिया है 16 वोल्ट, और W आपको निकालना है, क्लियर है। क्वेश्चन देखकर क्या गिवन देखकर आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। Q दिया है और V दिया है, Q कितना है, अब आप पहले गिवन लिखेंगे, गिवन कितना है Q है 4 कूलम, V कितना है 16 वोल्ट, और W आपको निकालना है। गिवन और क्या निकालना है उसको देखकर आप चले जाएंगे अपने फार्मूले पर। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें QV हो तो है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, लास्ट वाला फार्मूला देखिए सबसे आसानी से। हमको निकालना क्या है W, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, इसको Q को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो हो जाएगा Q इंटू V या V इंटू Q, क्लियर है। तो W बराबर W क्या है वर्क या वर्क डन, Q कितना है 4 कूलम, ये हो गया 16, तो W बराबर आ गया 64 और जूल। ये बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, जो सजेशन जो और क्या आप चाहते हैं
की वीडियो में क्या एडजस्ट कर दिया जाए और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दी जाएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यू दिया था आपको 4 कूलम, वी दिया है 16 वोल्ट, डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर होता है क्यू इंटू वी। क्यू कितना है 4 कूलम, वी कितना है 16 वोल्ट, जिसको इससे इंटू कराएंगे तो आ गया 64 जूल। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बस अब आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और फिजिक्स का आनंद लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें चार्ज दिया है 2 कूलम, क्या दिया है, चार्ज दिया है 2 कूलम, वी दिया है 12 वोल्ट और डब्ल्यू आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा का खेल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही लगाकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग आंसर बताते वक्त अपना नाम और प्लेस भी बता दीजिए करें, ताकि हमको ये पता लग सके कि हमारे कौन से बच्चे रेगुलर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपसे बातें कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विद नेम। अगर कोई भाई बहन हमारा किसी बाहर स्टेट से या बाहर सिटी से पढ़ रहा है तो अपने प्लेस का नाम भी ज़रूर बताएगा। ठीक है, बाकी आप नाम और प्लेस का नाम ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि आप कोई कंडक्टर है जिसका जो पोटेंशियल है वो दिया है आपको 12 वोल्ट। हम गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपको बाद में दिख ही जाएगा। और टाइम दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट, टाइम दिया है 2 सेकेंड और जो डब्ल्यू दिया है वो दिया है 36 जूल। और आपको निकालना है आई मीन्स करंट। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें वी दिया है, वी का मतलब हो गया पोटेंशियल, विभव, वो दिया है 12 वोल्ट, टी दिया है 2 सेकंड, डब्ल्यू दिया है 36 जूल 36 जूल और आई आपको निकालना है। तो अब जब आप देखेंगे तो डब्ल्यू वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी आई नहीं है नहीं, तो आई नहीं है। आई निकालने के हमारे पास फॉर्मूले हैं 2। ठीक है, एक यहाँ से भी आई निकल सकता है, एक ये भी निकल सकता है। इस वाले फॉर्मूले से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इस वाले फॉर्मूले से निकालने के लिए हमको क्यू और टी चाहिए। तो क्यू आपके पास नहीं है, टी आपके पास है। ठीक है, आई निकालने के लिए क्यू अपॉन टी चाहिए। हम इस गिवन में देखेंगे हमारे पास कहीं से क्यू नहीं है, टी हमको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यू निकालोगे। तो फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, इससे जब देखोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में वी। क्लियर है, तो डब्ल्यू दिया है आपको 36, वी दिया है 12। इससे जब इसको आप कैंसिल कर दो क्यू आ जाएगा 3 कूलम। क्या आ गया, क्यू आ गया 3 कूलम। आपको निकालना था आई, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्लियर है, तो आई बराबर क्यू कितना दिया है, क्यू आपने निकाल लिया 3 और टाइम आपको पहले से ही दिया गया है 2। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 एम्पियर। क्लियर है, ये देखो बहुत आसानी से समझ में आ गया। अगर आपको इसमें भी डाउट है किसी को, फिर भी बात कर लेते हैं। 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको आप अन्यथा में नहीं लीजिएगा, हो सकता है किसी बच्चे को बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी, रिवीजन में भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसको भी हमने कमेंट से इसको करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, देन उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर वाइज बहुत बेहतर चीज़ मिलने जा रही है यूट्यूब पर। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बहुत बेहतर चीज़ देने जा रहे हैं। बस आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन कंडक्टर इज 1.5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 0.5 ओम, फाइंड द करंट ऑफ द कंडक्टर। तो गिवन की अगर हम बात कर लेते हैं तो गिवन देखो आपको क्या क्या दिए हैं। गिवन दिया है V बराबर 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर दिया है 0.5 ओम। क्लियर है, और आपको निकालना है I।
देखो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ओम्स लॉ हमने कल आपको पहले ही बता रखा, V बराबर IR होता है। I आपको निकालना है, गिवन से ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अगर फॉर्मूले याद हैं आपको और आपको गिवन निकालना आता है तो फिर बहुत आसान लगेगा। V दिया है, R दिया है और I निकालना है। देखो I का फॉर्मूला ये भी है, I बराबर Q/T, लेकिन यहाँ पर आप Q/T नहीं लगा सकते क्योंकि ना तो Q दिया है ना तो T दिया है। आप लगाएंगे I बराबर V/R। क्लियर है? तो आपको I निकालना है, तो I बराबर हो गया V/R। V कितना दिया है 1.5 और R दिया है 0.5। अब आपको पता है यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। ये हो गया 15/5। अब आगे 0 है तो लगाओ या ना लगाओ, 5 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3, तो I आ गया 3 एम्पियर। क्लियर है? ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से, और ये रहा बेहतरीन आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा या लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन या कैसे लगे सॉल्यूशन, और आपको मज़ा आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज 3 वोल्ट एंड द करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज 0.5 एम्पियर। तो गिवन की अगर बात कर लोगे तो V दिया है आपको 3 वोल्ट और जो करंट दिया है वो कितना दिया है 0.5 एम्पियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें देखो, इसमें भी आप डायरेक्ट यहाँ चले आओगे ओम के नियम भी आप देखोगे, दिखा है V बराबर IR। यहाँ से आपको R निकालना है, तो आप देखिए R निकालना है तो V को ट्रांसफ़र करोगे, V अपॉन में आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा V/I। क्लियर है? तो V कितना दिया है, हम फिर कह रहे हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो V कितना दिया है, V दिया है 3 और I कितना दिया है 0.5। उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो R बराबर, तो R आपको निकालना है, यहाँ से पॉइंट था, यहाँ हो गया 30, ठीक है। 5 से इसको जब डिवाइड करोगे 6, और R का यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो हमने आज आपको करवाया। क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है होमवर्क में, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आंसर जो भी होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विद नेम। एक आध क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसका हम आपको गिवन लिख के दे रहे हैं। जैसे इसी पर बेस्ड हमने कहा V अगर हो गया 10 एम्पियर 10 वोल्ट और I दे दिया है 0.25 एम्पियर, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो Q दिया है आपको 10 कूलम, N दिया है 100, ठीक है, या कुछ और मान लेते हैं 10 × 10⁻18, ठीक है। और आपको I निकालना है। और आपको दिया है टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 सेकंड। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के न्यूमेरिकल। जो वीडियो हमने कल बनाई थी, जितनी थ्योरी हमने पढ़ाई थी, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल थे, जितने भी न्यूमेरिकल थे, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। जो थ्योरी बेस्ड हमने कल थ्योरी पढ़ाई थी, जो आज हमारे साथ नया जुड़ रहा है वो हमारी कल की वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि उसको आसानी से समझ में आए कि हमने आज पढ़ाया क्या है। और उम्मीद करते हैं कि आज के न्यूमेरिकल आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे, और ऐसे ही आपको आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल और थ्योरी मिलती जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है। बस हमारे साथ आप बने रहें SS डिजिटल क्लासेस में, और हमारी फैमिली से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े और हमको मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।